मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके सामने मिर्ज़ा गालिब की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ, और वो भी मुश्किल अल्फाज के मानी के हमरा। चुनांचे आए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे मैं ज़रा इल्तिमास अगर साहब मेरे चैनल पर नए हो तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। तो आए शुरू करते हैं। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागां किए हुए। कदा कहते हैं प्याले को, जोशे कदा ये एक तरह से हो गया, यानी प्याले में जोश, मतलब ये है कि प्याले में शराब डली हुई हो, शराब भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो, प्याले को गोया कि जोश आ रहा हो, और उसका रंग जो है वो भी सुर्खी माइल हो, जिससे यूँ समझें कि ऐसा लगे कि बज़्म के अंदर जो है वो चिराग रोशन है और बज़्म जो है वो चिरागां जो है वो नज़र आए। करता हूँ जमा फिर जिगरे लख्त लख्त को, अरसा हुआ है दावत मिगां किए हुए। इसमें याद रखिएगा कि मैंने इस पे एक अलग से वीडियो भी पेश की हुई है कि जो लफ्ज़ जो हर्फ जैसे हो उसको वैसे पढ़ा जाए, तब जो है वो शेर वज़न में पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ करता हूँ जम फिर जिगर लख्त लख्त को, इसमें दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो ये जो जम जो है, याद रखिएगा कि ये फ़ा के वज़न पर है, इसको जमा नहीं पढ़ना। इसी तरह से फिर जिगरे, ये जिगर जो है इसकी जो गाफ है इसके ऊपर ज़बर है, तो इसको भी फिर जिगरे करके पढ़ना है। तो करता हूँ जम और फिर जिगरे लख्त लख्त को, यानी टुकड़े टुकड़े जो मेरा जिगर है इसको फिर जमा करने लगा हूँ। अरसा हुआ है दावत मिगां किए हुए, मुझे अरसा गुजर गया है कि मैंने अपनी आंखों की दावत नहीं की। मतलब ये है कि मैं फिर जो है वो रोने लगा हूँ, रोने का इरादा कर रहा हूँ, और रोना भी कैसा, खून का रोना, खून के आंसुओं का रोना। यानी मेरे जिस्म के अंदर जो जिगर है वो दाएं बाएं इधर उधर बिखरा पड़ा है, उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और जिगर जो है वो खून फराहम करेगा मेरी आंखों को, जो अश्कों की सूरत में मेरी आंखों से बरामद होगा। यानी शिद्दत गिरिया की ख्वाहिश है। उसके बाद अगला शेर है, फिर वज़े एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं चाक गरीबां किए हुए। तो ये मतलब है कि मैं बहुत अरसे से एहतियात कर रहा हूँ, इजहार इश्क से एहतियात कर रहा हूँ, अपने अहवाल को छुपा रखा है मैंने, अपने जुनून को जो है एक तरह से छुपा रखा है, लेकिन अब मैं इस एहतियात से तंग आ गया हूँ और मैं अब सबके सामने अपना गरिमा चाक करने लगा हूँ, जो कि मेरे जुनून का तकाज़ा है। फिर गर्म नाल हाय शरर बार है नफस, मुद्दत हुई है सैर चरागां किए हुए। अच्छा, इसमें याद रखिएगा एक लफ्ज़ आया है नफस ही, तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी दी हुई है। एक नफ्स होता है, नफ्स याद रखिएगा रूह को कहते हैं, हम इंसानी जान को कहते हैं, और नफस यानी अगर फे के ऊपर ज़बर हो तो ये जो है सांस को कहते हैं। तो देखिए कितना अहम है कि अगर हम इस शेर को वज़न में न पढ़ें, इसको बहर के मुताबिक न पढ़ें, इसको जो इसकी बहर है मफ़ऊल फ़ाइला तो मफ़ाइल फ़ाइलुन, उसमें न पढ़ें, तो हमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस नफस और नफ्स के दरमियान कोई तफरीक कर सकें। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे मफ़ऊल फ़ाइला तो मफ़ाइल फ़ाइलुन, इस तरह से पढ़ेंगे तो खुद ब खुद जो है ये नफस पढ़ा जाएगा। फिर गर्म नाल हाय शरर बार है नफस, यानी मेरी सांसें जो हैं वो इतनी गर्म हैं कि उनसे जो है शरारे जो हैं, आँख के शरारे जो हैं वो निकल रहे हैं। मुद्दत हुई है सैर चरागां किए हुए, तो गरीब ने जो है अपनी इस तरह से नफस शररबार को जो है एक तरह से सैर चरागां करार दिया है। फिर पुरसशे जराहत दिल को चला है इश्क, सामान सद हजार निमकदां किए हुए। तो बड़ा खूबसूरत शेर है कि फिर पुरसशे जराहत दिल को चला है इश्क, इश्क जो है जो मेरे दिल का जो ज़ख़म है उसकी पुरसश को चला है, उसकी तीमारदारी को चला है, लेकिन किस तरह से, सामान सद हजार नमकदां किए हुए, अपने साथ नमकदानों का जो है एक यूँ समझ लें कि 100,000 नमकदां जो है अपने साथ लेकर जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि अगर किसी जो कोई ज़ख़म हो, कोई जराहत हो, तो उसके लिए कोई पुरसश करने जाए तो अपने साथ मरहम लेकर जाए। लेकिन ये कैसी तीमारदारी है, ये कैसी पुरसश है कि बजाय मरहम की उल्टा नमक जो है वो लेकर जाया जा रहा है। और आपको मालूम है नमक जो होता है वो तो ज़ख़म को और ज़्यादा ख़राब करता है, ज़ख़म पर जो है जब लगता है तो बड़ी तकलीफ़ देता है। तो इस तरह से गालिब ने इश्क का जो असल काम है, यानी इश्क के अंदर जो तकालीफ होती हैं उनको बयान किया है। फिर अगला शेर है, फिर भर रहा है खामे में गाँव बख़ून दिल,
सामाने साजे चमन तराज़ी दामा किए हुए, फिर भर रहा है खामाए मेगा बखून दिल। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। खामाए मेगा यानी आँखों की जो पलकें होती हैं उनको, उसको आलिम ने खामाए मेगा से ताबीर किया है। और जो आंसू उसके ऊपर आने लगे हैं, यानी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं, उसको खून दिल से ताबीर किया। यानी मेरी आंखों के अंदर जो है दोबारा आंसू जो है वो आ रहे हैं, और वो आंसू भी कैसे हैं? खून के आंसू हैं। साजे चमन तराज़ी ये दामा किए हुए, यानी फिर मेरे वो खून जो है जब आंखों से बहेगा, वो जब वो आंसू गिरेंगे तो मेरे दामन पे गिरेंगे, और मेरे दामन पे जब वो खून के छींटे या खून के आंसू पड़ेंगे तो उससे एक तरह के मुख्तलिफ नकूश से बन जाएंगे, सुर्ख रंग के नकूश। उसको आलिम ने चमन तराज़ी से जो है वो माना या चमन तराज़ी से मुशाबे करार दिया है। बाहम दिगर हुए हैं दिलो दीदा फिर रकीब, नज़ारा ख्याल का सामा किए हुए। बाहम दिगर हुए हैं दिलो दीदा फिर रकीब, यानी दिल में और आँख के अंदर जो है फिर एक रकाबत का जो है वो बाजार सरगर्म होने लगा है। नज़ारा ख्याल का सामा किए हुए, नज़ारा ख्याल का जो है वो सामा किए हुए। तो नाज़रीन, इरादा तो था कि मैं पूरी गज़ल जो है आपके सामने इसी तरह तशरीह के साथ पेश करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वीडियो जो है वो तवील होती जा रही है, तो सरेदस्त इसको यही रोकता हूँ। बाकी गज़ल के साथ इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हाज़िरी दूँगा। दुआओं की दरख्वास्त के हमरा अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।